हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले इफ अनलेस। यदि आप 9th 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिला होगा इफ और अनलेस। तो देखिए 2 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखेंगे क्या कब लगाते हैं इफ, कब लगाते हैं अनलेस और कब इफ को हटा के अनलेस लगाते हैं तो क्या चीजें चेंज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा है इफ। मैं ध्यान से समझ जाना, इफ का मतलब होता है यदि। क्या मतलब होता है? यदि। और अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है दोस्तों यदि नहीं। क्या मतलब होता है? यदि नहीं। ये होता है किसका? अनलेस का मतलब। यहां क्लियर हुआ बात। अब देखिए, अब जब इफ का मतलब यदि है, अनलेस का यदि नहीं है, अब जब इफ को हटाएंगे तो क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। तो देखो नॉट हमारा बच रहा है, क्योंकि अनलेस का मतलब नॉट होता है। तो इफ प्लस नॉट यदि हम कर दें तो क्या मतलब हो रहा है? बिल्कुल जी, अनलेस मतलब हो रहा है। क्या मतलब हो रहा है? अनलेस। अब यहां क्या इसका जो मतलब इफ और नॉट का मतलब अनलेस हुआ, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? अब बराबर हो गए। तो यहां से समझ में आ रहा है कि इफ को जब हटाएंगे तो इसके साथ नॉट को भी हटाना पड़ेगा, तब हम बैलेंस बना पाएंगे अनलेस का। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो जो ऊपर वाले का मतलब है वही नीचे वाले का भी मतलब होगा जो आप बनाओगे। जैसे मेरे साथ एग्जांपल बनाएंगे आप लोग, ध्यान देना। जैसे आ गया इफ सी डज नॉट सिंग। इफ सी डज नॉट सिंग, यदि वो नहीं गाती है, इफ सी डज नॉट सिंग आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। ध्यान देना, यदि वो नहीं गाती है तो मैं गाऊंगा। ये आपको एग्जाम में आ गया। और यहां बोल दिया इन्होंने कि क्या लगाइए भैया? अनलेस का यूज कीजिए। क्या बोल दिया? अनलेस लगाइए। यानी कि इफ को हटा के हमें क्या लगाना है? अनलेस का यूज करना है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इफ देखा, इसको हटा के क्या करेंगे? अनलेस लगाएंगे। क्या करेंगे? अनलेस लगा दिया हमने अनलेस। मैं ब्लू से लिख देता हूं, लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? अनलेस। चलिए अनलेस लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? सी। चलो बहुत बढ़िया। अब अनलेस इफ को हटा के लगाया तो अनलेस इफ का बराबर नहीं हो रहा है अनलेस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉट को भी हटाना पड़ेगा। अब जब नॉट हटेगा तो ये डज भी हटेगा। ध्यान देना, ये नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, क्योंकि नॉट के लिए ही डज लगा है। तो ध्यान देना, यहां मैं लिख रहा हूं अलग से कि जब भी डज नॉट को हटाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? एस या ईएस लगाते हैं। बिल्कुल सही, एस या ईएस लगाते हैं। और जब डू नॉट को हटाते हैं तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जब डिड नॉट हटाते हैं तो क्या करते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो डज नॉट हटाएंगे तो क्या लगेगा? जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा। तो जब यहां हो जाएगा क्या? सिंग्स। अनलेस सी सिंग्स, आगे का सेंटेंस वैसा के वैसे ही छाप देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए था? एक नॉट चाहिए था, जो यहां मिल गया। तो इफ और नॉट बन गया अनलेस, मतलब हमारा काम बन गया। क्लियर? तो देखो मतलब निकालता हूं, इफ सी डज नॉट सिंग, यदि वो नहीं गाती है आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। और नीचे देखिए अनलेस सी सिंग्स, यदि वो नहीं गाती है आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। तो दोनों का मतलब एक जैसा हुआ, तो हमारा काम बन गया। एक एग्जांपल और देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे सामने आ गया इफ ही प्लेज। ध्यान देना, इफ ही प्लेज, यदि वो खेलता है। इफ ही प्लेस, यदि वो खेलता है, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। यदि वो खेलता है तो मैं खेलूंगा। मतलब ये हुआ इसका। यहां इन्होंने दे दिया कि क्या कीजिए भैया? अनलेस का यूज कीजिए। क्या कीजिए? अनलेस का यूज कीजिए। तो देखो हम कैसे बनाएंगे। अब इफ को हटा के अनलेस लगाया, बिल्कुल जी लगाया, ठीक है। और ही, अब हमें यहां पहले जो सेंटेंस है इसमें नॉट नहीं दिया है। ध्यान देना, जो पहला सेंटेंस है इसमें नॉट नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? इसको वैसे ही लिख देंगे और कुछ कर नहीं सकते इसका। तो हमने वैसे के वैसे अनलेस ही प्लेज वैसे के वैसे लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब हमें पहले में यदि नॉट नहीं मिले तो क्या करेंगे? दूसरे में देखेंगे, और दूसरे में नॉट दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया हो तो लगा देंगे। सिंपल सी बात है। फिर बोलेंगे देख पहले में नॉट नहीं मिला तो दूसरे में चेक करेंगे, दूसरे में नॉट दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया हो तो जी लगा देंगे। बिल्कुल सही। तो यहां क्या करेंगे? अब यहां आई, अब नॉट नहीं दिया इस पार्ट में तो क्या करेंगे हम? जी बिल्कुल लगा देंगे। क्या करेंगे? लगा देंगे। इस तरह से हमने बन गया हमारा।
बात समझ में आई? तो क्या हो गया अब इफ, अब यहां नॉट यहां लगा दिया तो इसका जस्ट उल्टा। अब मतलब देखिए अनलेस ही प्लेज, यदि वो नहीं खेलता आई विल नॉट प्ले, मैं भी नहीं खेलूंगा। ऊपर वाले का मतलब क्या था? इफ ही प्लेज, यदि वो खेलता तो मैं खेलूंगा, मतलब यदि वो खेलेगा तो मैं खेलूंगा। अब नीचे हो गया यदि वो नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा, मतलब दोनों का एक जैसा ही सेंस निकल रहा है, तो हमारा एकदम बिल्कुल सही है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है, सी में इफ सी मेक्स ए नॉइस, यदि वो शोर करेगी टीचर विल चाइल्ड हर, टीचर उसको डांटेंगे। तो देखो टीचर उसको डांटेगा तो क्या करेंगे, इफ की जगह क्या करेंगे, अनलेस लगाएंगे। आप लोग बनाते चले और कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी आप वीडियो देखते हो कॉपी पेन लेके बैठे और जो भी आपको अच्छी पॉइंट लगे उनको लिख लिया करो। तो अनलेस सी मेक्स, अब हमें नॉट चाहिए था लेकिन क्या करें, दिया नहीं है तो ऐसे वैसे काम चलाना पड़ेगा, वैसे ही लिख दिया हमने। अब आगे का सेंटेंस देखिए, अब हमने आपको बोला कि जब पहले वाले नॉट नहीं मिले, पहले वाले सेंटेंस में इफ वाले में, तो क्या करेंगे, दूसरे में चेक करेंगे, और दूसरे में दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया हो तो लगा देंगे। अब यहां दिया है, नहीं दिया है भाई, बिल्कुल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, टीचर विल नॉट चाइल्ड हर, ये आपका बन गया आंसर। अब मतलब निकालते हैं, अनलेस सी मेक्स ए नॉइस, यदि वो शोर नहीं करेगी टीचर विल नॉट चाइल्ड, टीचर नहीं डांटेंगे। ऊपर वाले का मतलब था यदि शोर करेगी तो टीचर डांटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना, इफ को हटा के अनलेस लगाना, जी क्या करना, इफ को हटा के अनलेस लगाना। नॉट यदि पहले में दिया हो तो हटा देंगे, इस तरह से डज नॉट हटाएंगे तो वर्ब में एस लगाएंगे, डू नॉट हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्क्रीनशॉट लेना, ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद मान लो पहले में ना मिले तो दूसरे में चेक करना है, दिया हो तो हटा देना है, नहीं दिया हो तो लगा देना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए।